तीसरे ज्योतिर्लिंग कौन है? कहा महाकालेश्वर भगवान। महाकालेश्वर महादेव जी कहाँ विराजमान है? उज्जैन में। उज्जैन का नाम पहले अवंतिका था। पहले अवंतिका से जाना जाता था महाराज, और अब जहाँ सब प्रेम सहित भाव सहित अब उज्जैन कहने लगे हैं, लेकिन पहले अवंतिका नगरी जो कही जाती थी। कहते यहाँ पर भगवान महादेव जी कैसे विराजमान है? महाकाल स्वरूप में विराजमान है। अद्भुत रूप में महाकाल का दिव्यतम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। महाकाल भगवान यहाँ विराजमान कैसे हुए? तो वृतांत आता है कि इसी अवंतिका नगरी में, उज्जैन की ही पावन नगरी में, एक वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण थे, जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इन्हीं वेदप्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र और थे, जिनका नाम था देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। ये वेदप्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र हैं। जैसे वेदप्रिय भगवान शिव की भक्ति में बड़ा विश्वास करते थे, बड़ा आनंद लेते थे, वैसे ही ये चारों भी बड़े शिव के भक्त थे। भगवान शिव के चरणों में अनन्य विश्वास। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, पर भगवान शिव के चरणों में ऐसा विश्वास था कि कोई क्या कहे। अद्भुत विश्वास करते थे। इनकी शिव भक्ति बहुत ही मानी जाने वाली थी। यही एक दूषण नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ महाराज। धर्म विरोधी था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके महाराज ये अहंकार में लिप्त हुआ, धर्म के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध आचरण करने लगा। और यही एक दिन महाराज ये हुआ कि दैत्यों की समस्त सेना को लेकर के इस दूषण ने समस्त अवंतिका नगरी पर आक्रमण किया। अवंतिका नगरी में, उस उज्जैन की नगरी में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण जन थे, सब भागने लगे यत्र तत्र। क्यों? क्योंकि महाराज राक्षस से तो कोई बचाए, तो सब अपने अपने प्राण बचा बचा करके भाग रहे थे। लेकिन वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके 4 पुत्र सभी से कह रहे हैं कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ भगवान महाकाल हैं, भगवान शिव हैं। उन पर विश्वास करेंगे तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। ये राक्षस तो महाराज महादेव के आगे कुछ भी नहीं लगेंगे। महादेव की आराधना करिए, महादेव हमारी रक्षा जरूर करेंगे। सबने खूब समझाया ब्राह्मणों को, पर लोगों ने कहा जिनका भगवान पर विश्वास नहीं था तो वो लोग तो महाराज भागे अपने प्राण बचा करके। लेकिन वेद प्रिय और उनके 4 पुत्रों को बड़ा विश्वास था भगवान पर, भोलेनाथ जी पर बड़ा विश्वास। यही क्या हुआ? कहा 4 पुत्र और वेद प्रिय स्वयं आज 5 मिलकर के भगवान शिव की दिव्यतम आराधना कर रहे थे, भगवान शिव को भज रहे थे, भोलेनाथ जी का स्मरण कर रहे थे। इतने में ही दूषण अपनी सेना के साथ महाराज जब उनके 5 के पास आया, आज जैसे ही 5 को मारने के लिए उद्यत हुआ, उसी समय महाराज ये क्या थे? 4 प्रेम सहित भगवान शिव के नाम का स्मरण कर रहे थे। और आज मेरे भगवान शिव ने स्वयं अपने भक्तों को देखा, तो मेरे भोले बाबा आज दिव्यतम रूप में, ऐसा रौद्र रूप महाकाल के रूप में मेरे भगवान आज प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय। महाकाल भगवान प्रकट हुए। आज महाकाल स्वरूप में भगवान थे, रौद्र रूप भगवान का। आज दूषण और दूषण की समस्त सेना का मेरे महाकाल भगवान ने उद्धार कर दिया, सबका संहार किया महाराज। आज मेरे महाकाल भगवान उन 5 पर बड़े प्रसन्न हुए। 4 ब्राह्मण पुत्र आज प्रेम सहित जय जयकार करने लगे, हे महादेव आपकी जय हो, हे महाकालेश्वर भगवान आपकी जय।
जय जयकार करने लगे। और प्रेम सहित जब भगवान ने कहा तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तब मेरे चारों आज ब्राह्मण पुत्रों ने कहा कि हे प्रभु आप सदैव भक्तों पर कृपा करने के लिए यही पर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाइए। और तभी मेरे भगवान महाकाल वहां पर विराजमान हो गए। और यही कौन कहलाए? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय हो। महाकाल भगवान प्रकट हुए और दिव्यतम रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। एक और बड़ी पावन कथा इसी शिव महापुराण के अंतर्गत आती है कि महाकाल भगवान का एक और बड़ी सुंदर कथा आई। कहा उज्जैन में एक समय चंद्रसेन नाम के एक राजा हुए। चंद्रसेन राजा जो थे वो सदैव महाकाल भगवान की आराधना किया करते थे, महाकाल भगवान को खूब भजते थे। राजा के हृदय में बस भाव यही था, खूब निष्ठा से, ईमानदारी से महाकाल भगवान को भजा करते थे। एक दिन की बात है, महाराज चंद्रसेन जी भगवान महाकालेश्वर की शरण में आकर के प्रेम सहित उपवास करके अनन्य भाव से महाकाल भगवान की सेवा में लगे हुए थे, पूजन अर्चन कर रहे थे। उसी समय एक ग्वालिन जो उसी अवंतिका नगरी में रहती थी, उज्जैन में रहती थी, तो वही एक ग्वालिन अपने छोटे से बच्चे को लेकर के वही आई। तो राजा चंद्रसेन जो थे वो क्या कर रहे थे? पूजन अर्चन कर रहे थे महाकाल भगवान की। तो जैसे ही उस ग्वालिन के बच्चे ने देखा, ग्वालिन के बच्चे ने जैसे ही वो पूजन अर्चन देखी तो उसके मन में वह पूजन अर्चन रम गई। कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चा यदि प्रेम सहित बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति करने लगे महाराज, तो ये कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म के पुण्य भी रहते हैं। पूर्व जन्म के ऐसे कई पुण्य हैं। कहते व्यक्ति का शरीर तो एक समय छूट जाता है, लेकिन वह अपने पुण्यों के कारण जब उसे जन्म मिलता है तो फिर वह भगवान की भक्ति में रम जाता है। और यही उस बालक के साथ भी था। जैसे ही वो ग्वालिन के बच्चे ने चंद्रसेन जी की पूजन देखी, महाकाल भगवान की पूजन कर रहे, तो वो बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा मैं भी ऐसी ही सेवा करूं। तो जब वो अपने घर आया तो फिर घर से ही थोड़ी दूरी पर जाकर के देखा, थोड़ी दूरी पर गया, एक पत्थर उठा लिया महाराज। एक पत्थर उठा करके प्रेम सहित उसे ही अपने समक्ष रख लिया। और जितने भी महाराज फूल पत्ते उससे हो सकता था खूब इकट्ठा करके लेके आया। महादेव जी को, उसी पत्थर रूपी महादेव जी को प्रेम सहित सजाया संवारा और खूब विशेष रूप से महादेव जी की पूजन अर्चन करने लगा महाराज। और जब पूजन अर्चन की, ऐसी दिव्यतम पूजन अर्चन करते करते महाराज और ध्यान में मगन हुआ भोलेनाथ जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़े भाव के साथ में ये मंत्र भजने लगा। अब महाराज उसकी माँ जो थी ग्वालिन ने आज देखा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, तो वो अपने बालक को ढूंढती ढूंढती थोड़ी दूरी पर गई तो देखा कि ये क्या कर रहा है। अरे पत्थर कोई शिवलिंग मान करके उसकी पूजन अर्चन कर रहा है। उसी पर महाराज विभिन्न प्रकार से खूब बिलपत्र चढ़ाए, विभिन्न प्रकार के जितने जो भी उसको उपलब्ध हुआ, उसको पता तो था नहीं महाराज क्या चढ़ाना है। अनजान छोटा सा बालक जो उसे मिला उसने महादेव पर चढ़ाया। भाव इतना सुंदर था कि महाराज खूब पूजन कर रहा था। ग्वालिन आई, देखा ये क्या कर रहा है, तुरंत ही आज बुलाया कि चल भोजन कर ले। लेकिन महाराज वो बालक तो ध्यान में मगन था, और ध्यान में मगन था, बिल्कुल उठने का नाम नहीं ले रहा। तब क्या किया उसकी माँ ने, उस ग्वालिन ने क्या किया, वही पत्थर रूपी शिवलिंग उठाया और फेंक दिया। और जैसे ही फेंका महाराज, आज वो बच्चा मेरे शिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, शिव शिव करके आज इतना रोया, इतना रोया, रोते रोते महाराज मूर्छित हो गया।
आज मेरे महादेव ने देखा कितना अद्भुत बालक है। और महाराज जब मूर्छित हो गया और जब होश में आया तब क्या देखा, माँ तो महाराज चली गई थी, बच्चा रो रहा था, रोते रोते वो बेहोश हो गया। अब क्या हुआ, कहा जब बच्चा होश में आया तो एक दिव्यतम महाराज वहीं पर जिस शिवलिंग को जहां पर फेंका गया था वहीं पर महाकालेश्वर भगवान का दिव्यतम मंदिर बन गया। इतना स्वर्ण, इतना रत्नों से जड़ित महाराज, इतना सुंदर मंदिर बना। आश्चर्यचकित हो गया वो बालक देख करके। अंदर गया तो देखा शिवलिंग पर मैंने जो जो चढ़ाया था फूल पत्ते महाराज सब महादेव पर चढ़ा हुआ है। आज महादेव जी देख करके अद्भुत रूप में भक्त को देखे, अभी दर्शन ना दिए, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार देख करके आज वो बालक कुछ सोचने लगा कि बताओ मेरे महादेव की कितनी बड़ी कृपा है। और यही नहीं, जब वो उस मंदिर से बाहर निकला तो क्या देखा, मंदिर से बाहर निकल करके महाराज देखता है तो जहां उसका घर था वहां पर एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। विभिन्न प्रकार से दास दासियां आ रहे जा रहे, इतना सुंदर, इतना शोभा क्या कही जाए उस महल की। अंदर गया, माँ क्या कर रही थी, आज माँ रत्नों से जड़ित पलंग पर सो रही थी। आज जैसे ही माँ को उठाया, माँ उठो, और माँ उठी तो आज सारी चकाचौंध देखकर महाराज आश्चर्यचकित हो गई कि इतना सब कैसे प्राप्त हुआ। आज जैसे ही जाना तो माँ के भाग्य भी धन्य धन्य हो गए कि वास्तविकता में मेरा छोटा सा बालक जो कि महादेव की कृपा से आज हमें क्या नहीं मिला। जब उस अवंतिका में रहने वाले चंद्रसेन महाराज ने जब जाना तो चंद्रसेन महाराज आज उस बालक को खूब आशीर्वाद देते, कहते बालक मैं भी शिव की आराधना करने वाला, पर मुझे कभी शिव ने ऐसे दर्शन ना दिए, ऐसी कृपा ना की, लेकिन तुम धन्य हो जो महादेव जी ने तुम्हारी पूजा को स्वीकार किया। तुम्हारे लिए महादेव ने क्या नहीं किया, मेरे महाकालेश्वर भगवान तुम्हारे लिए अद्भुत रूप में कृपा करने आए। यही महाराज समस्त देवताओं के प्रिय हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और हनुमान जी महाराज आए। राजा उठ करके विनम्र होकर के हनुमान जी को प्रणाम किए। हनुमान जी उस गोप बालक को हृदय से लगा लिए। हनुमान जी कौन है, कहा यही रुद्र अवतार है, भगवान शंकर के रुद्र अवतार है। अद्भुत रूप में हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान शंकर ही है। आज हनुमान जी ने आकर उस बालक को हृदय से लगा लिया और क्या कहा कि बेटा शिव भक्ति जो है अनन्य भाव से तुमने की है, भगवान शिव कृपा से तुम्हें अंत में मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। और यही नहीं, तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा होंगे और इन्हीं नंद बाबा के यहाँ नारायण भगवान साक्षात कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। भगवान का प्राकट्य होगा और सब प्रकार से भगवान लीला करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। और उस बालक का सुंदर नाम हनुमान जी ने रखा। कहा क्या नाम होगा, कहा श्रीकर। श्रीकर इस बालक का नाम रखा। हनुमान जी प्रेम सहित तो खूब स्नेह दिए, लाड़ दुलार दिए और फिर हनुमान जी महाराज अंतर्धान हो गए, चले गए। यहाँ प्रेम सहित उस बालक ने दर्शन किए, धन्य धन्य भाग्य हुए। तो महाकाल भगवान इस दिव्यतम रूप में विराजमान है। कहते जो भी भक्त महाकाल के दर्शन करता है किसी प्रकार से शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे महाकाल भगवान की जो भी वंदना करे, महाकाल भगवान को जो भी प्रणाम करे, भगवान स्वप्न में भी कोई दुख उस व्यक्ति को प्रदान नहीं करते, कोई दुख किसी प्रकार से उसे घेरता नहीं है। ऐसा अद्भुत महिमा बताई है। महाकालेश्वरो शिवः ख्यातश्च भूतले तं दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचिहो दुःख
मुखमपि ध्वजः। यही प्रभु कौन से महाकालेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए और प्रेम सहित इनका दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता, इस बात की व्याख्या की गई। बोलिए महाकाली भगवान